नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 दिनों से भारत की पार्लियामेंट में भारत की एक वेबसाइट, उससे जुड़े हुए लोगों, उससे जुड़े हुए पत्रकारों के बारे में चर्चा है। वेबसाइट का नाम है न्यूज़ क्लिक। न्यूज़ क्लिक पर आरोप है कि इसमें जो पैसा लगा है वो चाइना का लगा है, और चाइना ने पैसा इसलिए लगाया है ताकि वो अपनी इमेज को चमका सके, भारत को बदनाम कर सके। और इसमें जो पैसा आया है वो पिछले 3 साल में 38 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा आया है। इसके जो कई सोर्सेज थे पैसों के, वो भी न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट्स है उसमें छपे हैं। और निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने तो आज न्यूज़ क्लिक के एक पत्रकार है अभिषा शर्मा, उनके बारे में भी कहा और भी कई लोगों के बारे में कहा। जो इस न्यूज़ वेबसाइट के बारे में न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है, उसमें जो नेविल रायसिंघम है, वो जो चाइना का दलाल है, उसके थ्रू ये पैसा इन्वेस्ट हुआ। सिर्फ नेविल ने न्यूज़ क्लिक में नहीं बल्कि और भी कई देशों में, कई मीडिया संस्थानों में पैसा इन्वेस्ट किया है ताकि चाइना का उजला फेस दिखाया जाए, चाइना के बारे में अच्छी अच्छी बातें की जाए। और लगातार आप देखेंगे कि यहाँ जो न्यूज़ क्लिक की बात करें, न्यूज़ क्लिक मेरे लिए कई मायनों में, एक तो न्यूज़ क्लिक ने मेरे बारे में, मेरे चैनल्स के बारे में खबर छापी है, तभी मुझे पता लगा कि न्यूज़ क्लिक तो बड़ा खेल कर रहा है इस देश में। और जब ये पता चला कि संसद में मामला आया है और इतना बड़ा मामला, चाइना से पैसे आ रहे हैं, चाइना जो इस वक्त क्या पिछले कई दशकों से भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान से भी बड़ा। पाकिस्तान तो सिर्फ मोहरा भर है। अगर चाइना का हाथ पाकिस्तान की पीठ पर ना होता तो आज से 20 साल पहले ही पापा पापा कहने लगता पाकिस्तान। लेकिन क्योंकि जब भी प्रॉब्लम में आता है पाकिस्तान, तो चाइना दे देता है सहारा, इसलिए ताकि वो भारत को परेशान करता रहे। अब आप न्यूज़ क्लिक का कंटेंट देख लीजिए, वो किस तरह से कंटेंट, यहाँ वेबसाइट है जिस पर आपको दिखाई देगा कि किस तरह से, हालांकि सरकार का दावा है, जैसे कल अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, निशिकांत ठाकुर ने कहा था कि चीन, कांग्रेस और न्यूज़ क्लिक की जो गर्भनाल है वो एक है, यानी इसका सोर्स एक है। मैं नहीं कहता ना मैं किसी पार्टी के खिलाफ कह रहा हूँ कि कांग्रेस कैसे सपोर्ट कर रही है या कांग्रेस को ये कैसे सपोर्ट करा, लेकिन ये बड़ा आरोप है कि आपके संस्थान में चाइना का पैसा लगा है और वो चाइना अपने एजेंडे पर आपको चला रहा है। ये वेबसाइट है और ये आपका जो है चैनल है न्यूज़ क्लिक। न्यूज़ क्लिक का चैनल पर जो अभिषा शर्मा ज़्यादातर रहते हैं, मोदी की याद आई भारत छोड़ो आंदोलन की, कांग्रेस नकेल कसेगी नफरती चैनल्स पर। आप ये समझिए कि मोदी ने अगर भारत छोड़ो आंदोलन याद कर लिया तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। आप इसका कंटेंट देंगे कि तो इसी तरह का है, एंटी मोदी है, ठीक है, आप एंटी मोदी चलाइए लेकिन बैलेंस रहिए, पत्रकार का काम है बैलेंस रहना। अब बात कर लेते हैं अभिषा शर्मा जी के चैनल की, जो इनका खुद का चैनल है। सबसे पहले मैं उसी वीडियो पर आऊँगा जो इन्होंने हमारे चैनल यानी A to Z के खिलाफ बनाई है। वो बनाई है कि नफरती जो फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कुछ चैनल। पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती, मगर उससे भी बड़ी चुनौती सामने उभर के, मैं आपको बता दूं कि दरअसल इस दंगे के बाद ये कह रहे हैं कि अफवाहें फैलाई जा रही है, जबकि कई चैनल जिसमें से A to Z भी था, उसने जो दंगों में से बचकर आए थे, उन लोगों ने जो क्लेम किया था वो कहा था कि ये कुछ महिलाओं को खेतों में खींचकर ले जाया गया है। महिला ने खुद क्लेम किया था, लड़कों ने बताया था कि किस तरह से उन पर अटैक हुआ। और यही पत्रकारिता का मतलब होता है कि जो लोग कह रहे हैं उसको ऐसा दिखाना, काट छाट कर दिखाना, अपनी तरफ से मैनिपुलेट ना करना। और यही क्या था, A to Z की बात करें जिसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं, उसने देखो क्या दिखाया था। उसने दिखाया था कि आप ये चले, लीडिंग भारत टीवी भी वही बात कह रहा है, कौन दबा रहा है, ये लीडिंग भारत है। अब A to Z न्यूज़ चैनल ने जो दिखाया है, आप देखिए क्या लिखा है। हमने क्या लिखा है, मेवात मुंह से बचकर आए दिनेश का खुलासा, जांच करे सरकार। हमने हेडिंग में लिखा है कि जांच करे सरकार, हम छुप कर काम नहीं करते। मेरे सामने महिला और उसके बच्चों को, महिलाओं के बारे में जो क्लेम किया था, हमने इसके क्लेम को भी नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन जांच कहा सरकार से, क्योंकि हम छुपाते नहीं हैं, ना 10 चेहरे रखते हैं आपकी तरह से। कि ये जो जांच की, महिलाओं ने कहा कि हमको खींचकर खेतों में ले जाएगा। मैंने देखा ये महिला, संतोष गर्ग, मैं नाम ले रहा हूँ, तो उसने कहा कि मेरे सामने खींचकर ले गए। ADGP जो ममता सिंह जी, उनका कहना था कि वहाँ बलात्कार जैसी चीज़ नहीं हुई। हालांकि हमने बलात्कार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और महिला ने, उसने भी बलात्कार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा कि इज्जत लूटी गई मेरे सामने। किसी महिला को आप गलत तरीके से पकड़कर छू कर ले जा रहे हैं, वो भी इज्जत लूटना होता है। आप उसको गलत मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगर उनको ADGP जब
पहुंची, जब बचा कर लाई, उससे पहले तो बहुत कुछ घट गया था। तो मैंने एडीजीपी से ये भी रिक्वेस्ट की कि आपके आने से पहले भी देख लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो। ठीक है, ये अच्छी बात है कि अगर पुलिस की तरफ से, एडीजीपी की तरफ से स्पष्ट हो रहा है कि बलात्कार नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई होगी या फिर तथ्य रहे होंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या महिलाओं को खींच कर ले जाया गया या उनको मिसबिहेव उनके साथ किया गया? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, जब वहां पर गोली चल रही थी, कई लोग मरे थे, पत्थरबाजी हो रही थी, ये फैक्ट है, वीडियो है, सरकार भी मान रही, तो जाहिर सी बात है ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ पत्थर जो है पुरुषों को लगा हो, महिलाओं को ना लगा हो, या महिलाओं को कह दिया होगा बहन जी हम आपका बहुत इज्जत करते हैं, आप इधर बैठ जाइए, हम पुरुषों को मारोगे। तो ऐसा तो नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। तो इसी पर हमने कहा था कि जांच करे सरकार। लेकिन शर्मा जी का जो एजेंडा है, क्योंकि न्यूज क्लिक में जो पैसा लगा है चीन का, उनका मतलब ये लगातार जो है सरकार को बदनाम करने का। आप ये जो न्यूज क्लिक की अभिषेक शर्मा का जो चैनल है और ये यूट्यूब चैनल, इस यूट्यूब चैनल पर आप कंटेंट देखकर समझ सकते हैं कि अभिषेक शर्मा किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि पत्रकारिता को लेकर किस तरह का इनका आचरण है। लगातार एंटी मोदी सेगमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्रो कांग्रेस मिलेगा, कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए, प्रमोट करते हुए, कांग्रेस को बेस्ट बताते हुए हर कंटेंट हर खबर आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लोकसभा में राहुल की वापसी, रद्द हुआ बर्खास्ती का आदेश, चिंता में मोदी। मोदी सरकार ने ही जो है फिर से इनको सदस्यता दी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन मोदी चिंता में है। आप देखिए किस तरह से बैठ गए। फ़र्क बता रखा है कि राहुल और बीजेपी में और कांग्रेस में क्या अंतर है। आप देखिए किस तरह से हर सेगमेंट वही है। मोदी की जीत पर गोदी मीडिया को मिर्ची, मतलब मिर्ची की लगी मीडिया को, उसको भी तमाम तरह से एक्सपोज करने की कोशिश की है। अपनी तरह से हर तरह से कोशिश की है कि किसी भी तरह से जो एंटी गवर्नमेंट है या एंटी बीजेपी या मोदी सेगमेंट के कि आपने इन्होंने प्रमोट कर रखा है, वही इनका कंटेंट है। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं दिखेगा। जो बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में मोदी के प्रति घृणा है, तो उसको पोषित करने का काम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। राहुल की सांसदीय पद बहाली में देरी क्यों, कहाँ कितनी देर होगी, तुरंत सरकार ने इतनी जल्दी किया, और ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। अब बात करते हैं कि पार्लियामेंट में जो न्यूज़ क्लिक पर आरोप लगा है कि चीन से फंडिंग हो रही है, और चीन से फंडिंग हो रही है चीन को प्रमोट करने के लिए, उसकी नीतियों को प्रमोट करने के लिए और भारत के विरोध के लिए, उस पर ये वीडियो जो है निशिकांत दुबे ने पार्लियामेंट में ये आरोप लगाया लगातार 2 दिन तक। अभिषेक शर्मा का भी नाम लिया और भी पत्रकारों का नाम लिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये आजू बाजू की तमाम बात करते हैं। पहले इसी खबर की बात करते हैं जिसमें ये लिख रहा है, राहुल ने बोला पूरा हिंदुस्तान मेरा घर, बौखलाई बीजेपी सांसद ने गाली गलौज पर उतरी। बताइए इस खबर को जो इन्होंने दिया है क्या तुक है? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंड बाजोड़ा। राहुल ने वो बयान दिया बाहर पार्लियामेंट से, उस पर किसी बीजेपी नेता ने रिएक्ट भी नहीं किया। उसके बाद इन्होंने लिख दिया कि बौखलाई बीजेपी के सांसद गाली गलौज पर उतरे। पार्लियामेंट में कुछ हो रहा है, उससे राहुल गांधी के घर को जोड़ दिया। आप समझिए कि किस तरह की पत्रकारिता शर्मा जी कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तो बात है कि भैया आपके खिलाफ इस तरह के बड़े आरोप लगे, आपने तमाम आरोप तो राहुल के घर की बात कर दी, बीजेपी सांसदों की बात कर दी, आपके खिलाफ, आपके संस्थान के खिलाफ क्या जो है उस पर सफाई क्यों नहीं दे रहे? न्यूज़ क्लिक पर कोई सफाई नहीं है, सिर्फ घुमाकर बात करते रहे कि आपने पार्लियामेंट के अंदर ये बात की, बाहर आकर आरोप लगाई। ये देखिए बाहर न्यूज़ क्लिक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मंत्री। ये अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर जवाब नहीं दिया। उस पर न्यूज़ क्लिक की तरफ से हालांकि जवाब आया था कि ऐसा कुछ नहीं है, हम हर जांच के लिए तैयार है। लेकिन आप तमाम लोगों पर आरोप लगाते हैं। अभिषेक शर्मा जी, आपको बोलना चाहिए था कि ना मेरे संस्थान पर न मुझ पर कोई ऐसा आरोप है जो गलत है, और हम इसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे। आपको बोलना चाहिए था, लेकिन आप तमाम निशिकांत दुबे पर आरोप लगाते रहे, उनको गली का जो गली छाप भाषा और तमाम तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे। लेकिन जो आप पर आरोप लगाया, तो आपने वो जो अधीर रंजन चौधरी का बयान दिया जो संसद कार्यवाही में हटाने और जोड़ने की बात कर रहे हैं, शायद वो आपके या न्यूज़ क्लिक के बारे में ही है जिसको लेकर आप इतने सेंसिटिव है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो बात यह है कि आपने अपने खिलाफ लगे जो आरोप है, चाहे संसद के अंदर हो या बाहर हो, आप संसद के अंदर तमाम आरोप प्रत्यारोपों पर जवाब देते हैं, एनालिसिस करते हैं। लेकिन जब आपका नाम आ रहा है, आपके संस्थान का नाम आ रहा है, तो आप क्यों उसको जवाब नहीं देते? जब आपके पास छुपाने को कुछ नहीं है और आप पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो आपको तो खुलकर सामने आना चाहिए, छाती चौड़ी करके बोलना चाहिए कि गलत है। लेकिन आपका चेहरा देखिए यहाँ पर,
आप तमाम तरह के आरोप दूसरों पर लगाते हैं, दूसरों को का मानहानि करते हैं, लेकिन जब आपके खिलाफ इस तरह के आरोप लगते हैं तो आप उस पर सफाई नहीं देते। तो दोस्तों, इस तरह की पत्रकारिता आपको यहाँ पर अभिषाक शर्मा के YouTube चैनल पर देखने को मिलेगी, जो पत्रकारिता के लिहाज से तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकती। ये तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का मुखपत्र जैसा है, जैसे ये आरोप लगाया। नहीं, ठीक है, आप कांग्रेस का सपोर्ट कीजिए, बीजेपी का सपोर्ट कीजिए, लेकिन फिर वो ना कहिए कि हम बैलेंस पत्रकार है, दूसरों को गोदी मीडिया बोलना। अगर आप बैलेंस पत्रकारिता नहीं कर रहे, अगर आप बीजेपी वालों को गोदी मीडिया कहते हैं, तो आप कौन सी है? आप तो गुलाम मीडिया हो गए, गुलाम भी विदेशी की। अगर ये सत्य है बात, अगर ये आरोप सत्य है, तो ये तो बहुत बड़ा आरोप है आपके खिलाफ। तो ये जो चीज़ें बिल्कुल जस्टिफाई नहीं की जा सकती। और आपके पेज पर बैलेंस चीज़ें तो देखने को कुछ भी नहीं मिल रही, सिर्फ एंटी मोदी चीज़ें। आप घृणा की दुकान चला रहे, घृणा परोस रहे, समाज को बांट रहे। और जिस तरह की आपने उस वीडियो में कही थी, उसमें कहा कि मैं दंगों की खबर नहीं चलाता, हिंसा नहीं दिखाता, जलने को नहीं दिखा सकता। आप दिखा भी नहीं सकते, नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आपके आकाओं का साफ इनकार है। आपको वही दिखाना है जो वो कहेंगे, और इसलिए जो सफाई और लीपा पोती आप कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए। हम सब समझते हैं, हमारे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। लेकिन ये जो हो रहा है, ये जो कर रहे हैं आप, ये पत्रकारिता तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार, और इस खबर को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।